राम राम दोस्तों मार्केट में कल के दिन मोमेंटम काफी अच्छा आपको देखने को मिला था। आज मार्केट में साइडवेज मोमेंटम ज्यादा रहा जिसमें प्रीमियम को कोई उछाल नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी कोई खास नहीं मिलती, लेकिन छोटे छोटे स्कैल्पिंग के मौके मिलते हैं। साथ के साथ मार्केट ने एक पैटर्न का फॉर्मेशन और किया है। अगर आप आज के दिन को ध्यान पे देखेंगे, मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस की तरह किया। इस एरिया में कल भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया था और आज फिर से देखो मार्केट रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है। नीचे इस जोन में मार्केट ने कल के दिन भी सपोर्ट लिया था और आज भी इस जोन में सपोर्ट लिया है। क्यों सपोर्ट लिया है उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले एक ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट की तरह कर रहा है। फिर मार्केट यहां से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ ऊपर की तरफ चल रहा है, यानी कि एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। और साथ के साथ ये नैरो भी होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है, ब्रेकआउट मिल जाए या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए, क्योंकि यही पैटर्न हमें 19 को भी देखने को मिला था। मार्केट में ध्यान से अगर आप देखेंगे, इस एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया था और यहां से आप ड्रॉ करेंगे सपोर्ट दिखा रहा था, एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया था और यहां पे इसका ब्रेकआउट देके हमें एक बहुत ही शानदार सा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला था। तो आइए इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो में काफी कुछ आज होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका कोई इससे रिलेटेड सवाल हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं। आइए उससे पहले कुछ सिनेरियोज देखते हैं मार्केट में। अगर हम ध्यान से देखेंगे, पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे आज की कैंडल को देखो, बाइंग आई, एक हल्की सी बॉडी बन रही है, एक हल्की सी ऊपर आपको अपर शैडो दिखाई दे रही है, अपर विक दिखाई दे रही है। अब इस कैंडल को ऑब्जर्व करो। जिस दिन पॉजिटिव न्यूज आई थी, एग्जिट पोल निकले थे, प्री एग्जिट पोल जो निकले थे, जहां पे 400 प्लस की सिचुएशन दिखाई दे रही थी, वहां पे भी आपको इसी तरह की कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला था। यानी कि मार्केट में अगर आप उस दिन को ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद मार्केट में एक ये वाला वो दिन है, मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, एक रिवर्सल आया था, फिर कहीं ना कहीं मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की थी। आज वाले सिचुएशन को देखो, हालांकि गैप अप ओपनिंग इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हल्के फुल्की आपको एक मोमेंटम लगभग फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन रिकवरी उसी तरह आपको देखने को मिली। यहां पे भी आपको एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन मिला था और यहां पे भी आपको एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन मिल रहा है। सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। लेकिन यहां पे अगले दिन न्यूज थोड़ी सी अलग थी और हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, या क्रैश कह सकते हैं आप, क्रैश की सिचुएशन देखने को मिली थी। लेकिन अभी आसपास वो कोई सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए पहली जो चीज समझने लायक है, अपने दिमाग में कोई भी ऐसा थॉट बिल्कुल भी मत बनाना कि यहां से मार्केट में गिरावट आएगी। अगर गिरावट आएगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन सारे सिनेरियोज को भी यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे, उन पे हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? सारी सिनेरियो को समझेंगे। इसलिए मैं कहूंगा वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट स्किप मत कर देना। फिलहाल हम फिर से वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहां पे हम डिस्कशन क्या कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बायर्स इसमें घुसते हुए नजर आए हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए हैं। पहला पॉइंट नोट कर लो। अब दूसरा पॉइंट नोट करो। इससे पिछले दिन वाली कैंडल को देखो, इस जोन से सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए थे, जो मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए थे। ध्यान से समझो, दोनों पॉइंट रिलेट करना। भाई इस जोन पे बायर्स बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए, इस जोन पे सेलर्स बैठे हुए थे जो कल मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए थे। तो हमारे लिए दो चीजें तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो गई, यानी कि कल का प्रीवियस डे हाई हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है और आज का प्रीवियस डे लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं? समझ में आई हो तो कमेंट में लिख दो, हां समझ में आ गई। ठीक है, रिलेट कर पाए इस चीज को। दूसरी चीज, अगर ये बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, इसके जस्ट ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं, अगर दोनों के फाइट चली, क्या मार्केट यहां पे साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है? सोचो भाई, बायर्स चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट नीचे जाए, साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? और अगर साइडवेज हुआ मार्केट,
तो ऐसे मार्केट के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना ही कोई भी पोजीशन बनाने की कोशिश करनी है। नहीं तो एज ए ऑप्शन बायर आपका प्रीमियम डिके होगा और कहीं ना कहीं मार्केट आपके प्रीमियम को गलाने की कोशिश करेगा, वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाने का। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन है ना? और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक ऑब्जर्वेशन दिखाना थोड़ा जरूरी हो जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें और डिस्कस करते हैं। ऊपर की तरफ 52,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। कल का हमारा प्रीवियस डे हाई भी यहीं पे है, ठीक है। अगर आप यहां पे देखेंगे ये वाले जोन 51,000 आपके लिए एक राउंड लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन उससे पहले प्रीवियस डे लो है। क्यों है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आइए अब थोड़ा सा वापस आते हैं और डिस्कशन करते हैं। हम लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं पहले, उसके बाद पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे हम देख रहे हैं लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल है। मार्केट ने लगभग आपको फ्लैट ओपनिंग दी, थोड़ा बहुत मार्केट ने आपको एक रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर यहां पे एक पैटर्न का मार्केट ने फॉर्मेशन किया, इसका ब्रेकडाउन दिया, तो नीचे आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसके जस्ट यहां पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया हुआ है और यहां पे ये दो सपोर्ट जोन है जो हमने डिस्कस करे थे। कल मुझे काफी इंटरेस्टिंग कमेंट आया कि सर सपोर्ट 100 पॉइंट पे है या थोड़े बहुत ही पॉइंट पे हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या करें? अवॉइड कर दो भाई, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखो भाई, ये जो हमने ड्रॉ कर रखे हैं, क्या मार्केट ने यहां पे साइडवेज मोमेंटम दिया? बिल्कुल, प्रीमियम में कोई उछाल ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पे पोजीशन बनाने की गलती अगर आप करोगे तो आपकी क्या हालत हो जाएगी? क्या आपको प्रॉफिट दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रीमियम डिके होता रहेगा टाइम डिके के कारण। तो ऐसी सिचुएशन पे अवॉइड करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। क्लियर हो गया डाउट? कुछ भी मन में डाउट हो करे पूछा करो, आप कमेंट किया करो बेफिक्र होके, आपके कमेंट पढ़े भी जाते हैं और जो जरूरी अगर उन पे डिस्कशन नहीं किया हुआ तो वो डिस्कस भी की जाते हैं। तो यहां पे सिर्फ आपके लिए स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बनी और यहां पे तो मार्केट ने बहुत ही ज्यादा साइडवेज मोमेंटम दिया है, लगभग 200 पॉइंट के अराउंड। यहां पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, या तो मार्केट इस जोन को ऊपर की तरफ निकाले, ट्रेडिंग डे है आपको मिल चुका, तब पॉजिटिव कुछ प्लान करेंगे। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि इस एरिया में हमारे दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। 52,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैठा हुआ है और प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। या फिर मार्केट इस जोन को नीचे की तरफ देखो, यहां पे मार्केट ने एक एरिया बना दिया, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो हम कहीं ना कहीं ट्रेडिंग डे लो पे फोकस कर सकते थे। इसका ब्रेकडाउन मिलता तो इस एरिया पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता था, यहां पे फोकस कर सकते थे। इसका ब्रेकडाउन मिलता तो इस एरिया में इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता था, यहां पे फोकस कर सकते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो, सेटअप बन रहा है तो ही काम करना है, नहीं बन रहा है तो गलती से भी काम करने की कोशिश मत करना। दोस्तों, फिलहाल 75% का ऑफर चल रहा है। ये ऑफर मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। चाहे आप एप्पल यूजर हो, उनके लिए भी एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा, एंड्रॉयड यूजर हो तो उनके लिए भी आपको एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा। जाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इस 75% के ऑफर का फायदा उठाइए। जल्द ही ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। आइए अब हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें दिखाई क्या दे रहा है। अब इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे हम, क्योंकि फिर इसके बाद हम फिबोनाची के अकॉर्डिंग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपने डिस्कशन को लॉन्ग करने वाले हैं। आइए सिचुएशन समझते हैं। हमारा यहां पे इस जोन पे 19 को भी रेजिस्टेंस देखा, आज 20 को भी हम यहां पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है। मार्केट में यहां से रेजिस्टेंस की डायरेक्ट किया, मार्केट में गिरावट आई, फिर कहीं ना कहीं मार्केट इसी के पास गया और साइडवेज गया, यानी कि इसके ब्रेकआउट देने की मार्केट ने कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज, इस एरिया पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो नीचे एक ट्रेंड लाइन है और मिलके हमारा बन जाता है ट्रायंगल पैटर्न। समझ में आ गई? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट इस एरिया को निकालता है, यानी कि पहली चीज आपको ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है। दूसरी चीज, ध्यान से देखो, आपको एक रेजिस्टेंस जोन का या फिर प्रीवियस डे हाई भी है आपका, यहां पे आपको उसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, दोनों चीजों का ब्रेकआउट मिल रहा है। तो ध्यान से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूरी ईमानदारी से जवाब देना। इससे ऊपर अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, आपको ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल गया, रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट मिल गया, प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल गया,
तो क्या आप पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाएंगे? पूरी ईमानदारी से जवाब देना है। दे दिया सभी ने जवाब? वीडियो को देखो, जब भी मैं सवाल पूछा करूं वीडियो को पॉज किया करो, कमेंट में अपना जवाब लिख के आया करो, क्योंकि उससे आपकी भी लर्निंग टेस्ट होती है, आप कितना सीख रहे हैं मार्केट को। मैं जवाब दूं, ये क्या है आपका प्रीवियस डे हाई, इसके जस्ट ऊपर आपका क्या है 52,000 का राउंड लेवल। अगर आप मेरी एनालिसिस को देखते हैं, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास में ही है, तो हम कुछ भी लॉन्ग या एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड कुछ भी आपको प्लान नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई कि नहीं बात? इस सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये प्रीवियस डे हाई और 52,000 का जो राउंड लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा, अगर आप स्कैल्पिंग प्लान करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, कुछ भी आपको एग्रेसिवली प्लान नहीं करना चाहिए। यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद 52,000 के ब्रेकआउट के बाद आप कुछ एग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर यह रहेगा कि प्रीवियस डे हाई और 52,000 के बीच अगर मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे तो हमारा बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी यहां पे बन जाएगा। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? अब यहां पे ट्रेंड लाइन का हमारा सिंपल सा रूल है। ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो पिछले सपोर्ट जोन से मार्केट नीचे अगर जाता है तो हम नेगेटिव साइड पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, तो अगर इस वाले सपोर्ट जोन से मार्केट ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, या मोटा मोटा आप समझ लो 51,600 से अगर नीचे चलता है, फिर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो इस जोन में है। इस जोन में क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, मुझे कई रीजन आप एक्सप्लेन करो, 2 रीजन एक्सप्लेन करो, जल्दी से कमेंट करो। कर दिया सभी ने? क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है? अब मैं बताऊं आपको, प्रीवियस डे लो इसी जोन में है। कितने लोगों ने सोचा इस बात को? समझ में आ गई? दूसरा नोटिस करो, ये हमारे लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि पहले मार्केट इस एरिया में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और 19 को ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था। वापिस आओ, देखो मार्केट ने 19 को इस पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा, तो यानी कि एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। आज भी देखो, आज मार्केट ने जब इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, वापस आया तो इसी एरिया में सपोर्ट लेके बाउंस मारा, तो यानी कि आज भी मार्केट ने इसकी टेस्टिंग की है। तो वापस आते समय अगर 51,600 से नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो इस एरिया में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी कि 51,200 के अराउंड। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 51,000 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन सकता है। यहां तक बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन है ना? आइए एक बार फिबोनाची पे भी नजर डालते हैं। यहां पे हम ये देख रहे हैं, फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, कल हमने कुछ चीजें ड्रॉ की थी कि अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आ गया, क्योंकि अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल गया, देखो ये वही सपोर्ट एरिया है जो हम यहां पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। इस एरिया में यहां पे डिस्कशन हम कर रहे थे, इस एरिया में अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला तो इस एरिया में आपको मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आ गई यहां तक बात? आइए डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जैसे कि मैं आपको समझा ही चुका हूं कि यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा है। अभी मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको कुछ भी एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है जब तक कि 52,000 से ऊपर मार्केट नहीं निकलता। यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे आई आएगा, फिर जस्ट उसके ऊपर 52,000 आपका आ गया, तो स्कैल्पिंग प्लान कीजिए। कुछ एग्रेसिवली आप प्लान तभी करेंगे जब मार्केट ने 52,000 का ब्रेकआउट दिया। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसके लिए भी मैं आपको समझा चुका हूं कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, एक सपोर्ट लाइन भी है। 51,600 से नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो उस सिचुएशन पे आप क्या ध्यान देंगे? अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया
तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया प्रीवियस डे लो पे निकल के आ गया। क्यों आएगा? यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन मिल गया। तो ये हमने कल डिस्कशन किया था कि 51,138 और 51,011 ये वाले जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। क्यों? क्योंकि हमने 1 जून का ऑब्जर्वेशन किया था कि यहां से हमें मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिला था, एक प्राइस एक्शन बना था और मार्केट ने 19 को भी इसकी रेस्पेक्ट करी थी। तो इसलिए हमने इसे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, कल की वीडियो में मैंने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हमने इस एरिया को फाइंड आउट किया था जहां से हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो नीचे की तरफ आपके लिए जो सपोर्ट एरिया आएगा ये 50,710 से लेके 50,583 तक आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये डिस्कशन हमने किए थे। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे दोस्तों? उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करिए, अपने इन्वेस्टर की सलाह लें। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, ध्यान से देखो, प्रीवियस डे हाई आपका इसी एरिया में है, दूसरा प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका इसी एरिया में है, तीसरा ट्रायंगल पैटर्न आपका इसी एरिया में है, चौथा आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन इसी पैटर्न में है, दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी तो प्रीवियस डे हाई भी आपका जो ये एक हाई बना हुआ है, ऑल टाइम हाई, ये काफी नजदीक आ जाएगा मार्केट के, और इसके जस्ट ऊपर 52,000 बैठा हुआ है। यानी कि ना तो मार्केट नीचे अगर आएगा तब कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए, या फिर मार्केट ऊपर जाएगा तब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती, या तो मार्केट इस बीच कहीं भी गैप अप ओपन हो। ना तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना, ना ही नेगेटिव साइड प्लान करना, क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो ये सब चीजें एकदम से इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएंगे आपके। प्रीवियस डे हाई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे, ऑल टाइम हाई और 52,000 का राउंड लेवल। या तो 52,000 से ऊपर मार्केट को निकलने देना, तब पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट को नीचे आने देना, तब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा 51,600। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में बन जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? काफी मेहनत लगती है, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, कंटेंट को क्रिएट करने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। लाइक कर दिया करो वीडियो को, और कमेंट करके अपने सुझाव या जवाब भी दिया करो। समझ में आ गई? अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस सिनेरियो में क्या करेंगे भाई? अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो हमारा पूरा फोकस रहेगा 51,600 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो इसका मतलब मार्केट यहां से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है पिछले 2 दिन से। अगर आज भी यानी कि कल के दिन भी आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, यानी कि तीसरे दिन भी मार्केट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, तो हम पूरा ध्यान इस पे लगा देंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होके ब्रेकडाउन दे देता है तो नीचे की तरफ इस एरिया में आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। लेकिन ट्विस्ट है दूसरी तरफ, अगर गैप डाउन ओपन होके मार्केट पॉजिटिव चलने लगा तो पॉजिटिव साइड कुछ भी एग्रेसिवली प्लान नहीं करना चाहिए आपको, सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस बनेगा, प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस बनेगा, ये ट्रायंगल पैटर्न का भी आपको एक रेजिस्टेंस बनेगा, इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी आपको दिखाई दे रहा है, इसका ब्रेकआउट मिलेगा, फिर ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस बनेगा, उसके जस्ट ऊपर 52,000 का बैठा हुआ है। यानी कि अगर रेजिस्टेंस पास में बैठे हुए हैं तो स्कैल्पिंग पे फोकस करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, ऑफर का फायदा उठाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।